पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये बात हमेशा से होती रही कि कभी रोटी कपड़ा और मकान का मामला हो, कभी बेशुमार नौकरियां देने के वादे हों। इन्हीं वादों और इन्हीं दावों के साथ साथ एक नई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में जब आ रही थी तो उस हुकूमत ने आने से पहले ये ऐलान किया कि वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे। सवाल ये पैदा हुआ कि ये 1 करोड़ नौकरियां कैसे हो सकती हैं। ये आज भी सवाल अपनी जगह पर कायम है जब 3 साल इस हुकूमत को हो चुके हैं। क्या कोई मुल्क भी 1 करोड़ नौकरियां सरकारी तौर पर दे सकता है कि जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिलसिला कोई नज़र ना आ रहा हो, बाकी इन्वेस्टमेंट की सूरत उस तरह से नज़र ना आ रही हो, तो किस तरह से वो 1 करोड़ नौकरियां हो सकती हैं। फिर इसी हुकूमत ने माजी की हुकूमतों की तरह ऐलान किया कि हर गरीब के लिए छत होगी, एक आम आदमी अपना घर हासिल कर पाएगा, यानी 50 लाख घर बनाए जाएंगे। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि पाकिस्तान में करीब 80 से 90 लाख घरों की कमी है। उन घरों के मुकम्मल होने के बाद ये कहा जा सकेगा कि पाकिस्तान में मैक्सिमम लोग अपने घरों में रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि 50 लाख घर बनाना एक बहुत बड़ा काम था, उसको 2 से 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ बैंक लोन के ज़रिए लोग खुद से बैंक्स के ज़रिए कर्जा हासिल करेंगे, उसमें शराइत को बहुत आसान कर दिया गया, मार्कअप को बहुत कम कर दिया गया कि लोग अपना घर खुद से बना सके। दूसरा तरीकाकार, खुद हुकूमत जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए घर बनाकर उन लोगों को देगी। एक छोटे घरों की एक अलग से स्कीम थी, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद क्या अब घर बन रहे हैं, घर बन सकते हैं? और क्या बैंकों के लिए इतना आसान है कि लोगों को वो कर्ज दे दें और वो लोग अपने घर बना सकें? आज हम इस सूरत हाल पर भी बात करें। साथ जो 1 करोड़ नौकरियों की बात हो रही है, क्या पाकिस्तान में जो इस वक्त साउथ एशिया के अंदर बल्कि एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ है, यूथ पॉपुलेशन इस वक्त पाकिस्तान में है, तो क्या उनको किसी जानिब लगाने के लिए सरकारी नौकरियों का इंतज़ार किया जाए या एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की जाए, और क्या तरीकाकार हो सकता है? और इसमें भी हम बात करेंगे कि बैंक्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व हुए हैं कि उनको कर्जे दिए जाएं ताकि वो अपने कारोबार कर सकें या फिर वो नौकरियों का इंतज़ार कर सकें। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। शकील अहमद मीर साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। शकील साहब से ये जानेंगे, ये जो 1 करोड़ नौकरियां हैं, क्या ये इतना आसान है ये देना, और ये क्या मुमकिन भी है? शकील साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शाहान मतीज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बैंक ऑफ इस्लामी के हेड ऑफ सेल्स हैं। बहुत शुक्रिया शाहान मतीज साहब आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हसन बख्शी साहब, इस वक्त फॉर्मर चेयरमैन आबाद भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त आज जो हमने उनको प्रोग्राम में दावत दी है वो वज़ीर आज़म के जो टास्क फोर्स है, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और उससे जुड़े हुए दीगर मनसूबे, उसके मेंबर हैं। हर जुमेरात जो इजलास होता है वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत उसका हिस्सा होते हैं और हमें बताएंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। और हमारे साथ फॉर्मर चेयरमैन आबादी आरिफ जीवा साहब मौजूद हैं। आरिफ साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आरिफ साहब से जानेंगे कि क्या ये जो 50 लाख घर हैं ये मुमकिन भी होते हैं, क्योंकि खुद वो बिल्डर हैं, वो बता सकेंगे। कल जुबैर साहब ये फरमा रहे थे, जुबैर उमर साहब, कि एक घर बन ही नहीं सकते हैं ये 50 लाख, अगर इतने इतने दिनों में घर बनाए जाएं तब भी चंद हज़ार घर बन सकते हैं। तो उनसे भी ये जानेंगे कि यह मुमकिनात में है या नहीं। सबसे पहले मैं शामिल करूँगा जो गुफ्तगू में वो हसन बख्शी साहब को। हसन बख्शी साहब, 3 साल का अरसा गुजरने को है, तो ये कहा जा रहा था कि जी पहले चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, उसके बाद मामलात ये होंगे। आपसे आगाज़ करते हो, क्योंकि आप वज़ीर आज़म के उस टीम के मेंबर भी हैं, कि ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम या मेरा पाकिस्तान मेरा घर, ये डिफरेंट जितने भी हैं जिसमें लोगों को अपने घर मिल सकें, वो कहाँ तक पहुँचा है? ये वो सिर्फ कागज़ों की हद तक है, अखबार के इश्तहारों की हद तक है, या तकरीरों की हद तक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जब इलेक्शन लड़ा, इमरान खान साहब ने, उनके मैनिफेस्टो में ये था कि 50 लाख मकान बनाएंगे और 10 मिलियन नौकरियां देंगे। 2 से 2.5 साल पॉलिसी सीधी करने में लग गए, और पॉलिसी जैसी सीधी हुई तो ऑन ग्राउंड काम शुरू हो गया। ऑन ग्राउंड पंजाब में काम हो रहा है, ऑन ग्राउंड इस्लामाबाद में काम हो रहा है, ऑन ग्राउंड KPK में काम हो रहा है, और कुछ काम बलूचिस्तान में भी हो रहा है लो कॉस्ट हाउसिंग का। ये जो 50 लाख का फिगर हर जगह कोट होता है, तो इसमें देखिए ये था कि 50 लाख मकान बनाने के लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट
दिया जाएगा। इसमें कहीं ये नहीं था कि हुकूमत 50 लाख घर बनाएगी, इसमें प्राइवेट सेक्टर जो बनाएगा वो भी शामिल होगा। अगर फर्ज करें मैं 500 मकान बना पाता हूँ 1.5 साल में पहले, तो मुझे इतना इनेबलिंग एनवायरनमेंट दे दिया जाएगा कि मैं 500 अपने मकान 1500 मकानात को 3 गुना कर दूं, यानी जो मैं प्रोडक्शन पहले करता था या डिलीवरेंस पहले करता था उसको 3 गुना कर दूं। उसमें फाइनेंसिंग की आसानी कर दी गई, उसमें अप्रूवल की आसानी कर दी गई, बैंकों के लिए फोरक्लोजर लॉ की आसानी कर दी गई, शराय सूद को नीचे ला दिया गया, बल्कि नीचे क्या आप समझे कायबोर से माइनस किया गया है। आज पाकिस्तान में पहली बार आम आदमी को कर्जा मिलने के लिए आसान शराइत कर दी गई, सिंपल एक फॉर्म कर दिया गया जिसके ऊपर ये कर्जा मिलेगा और 27 लाख तक 3% पे मिलेगा, उसके ऊपर जो है वो 5 और 7% की म्याद पे मिलेगा। और जबकि हमारे मुल्क में कायबोर रेट पहले 14% था, 13% था, अब रिड्यूस होकर 7%, यानी कायबोर के नीचे भी काम हो रहा है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जो अब पहली 2016 में भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में फिक्स टैक्स स्कीम आई थी, तो उसमें 40 प्रोजेक्ट आए थे, जबकि अब फिक्स टैक्स स्कीम में 1000 से ज्यादा। हसन बख्शी साहब, इस पे हम बात करते हैं। जो आप कह रहे हैं कि आसानियां हो गई हैं, अब अगला आने वाला वक्त वो कितना आसान हो सकता है प्रैक्टिकली। तो शाहान मतीज साहब, ये अभी हसन बख्शी साहब बात कर रहे थे कि आसान कर दिया गया बैंकों के लिए भी कि जो लोग जाएंगे उनके लिए आसान हो जाएगा। वाकई इतना आसान है? लोग हमें बताते बड़ा मुश्किल है कि बैंक के पास जाना, कर्जा देना, लंबे चौड़े फॉर्म की एक लिस्ट दे देते हैं जो लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ये कर कैसे पाएंगे। तो क्या इतना वाकई आसान है? देखिए, जो हम कहते हैं ना ये आसान है, तो एक तो आसान की मैं डेफिनेशन बता दूँ तो ये सब आसान क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले लोगों को इस रेट पे ये सहूलत मुयस्सर ही नहीं थी कि आज जिस इंस्टॉलमेंट पे जो माहाना किस्त दे के वो बैंक से फाइनेंसिंग ले रहे हैं, पिछले 70 सालों में इतनी कम अमाउंट पर उनको बैंक से फाइनेंसिंग नहीं मिलती थी। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि जी हमें बैंक में जाते हैं और बैंक हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो ऑब्वियसली जो बैंक है वो अपना एक ड्यू डिलीजेंस जो है वो पूरा करेगा ताकि जो पैसा वो लोगों को दे रहा है वो पैसा वापस भी आए और इसको मज़ीद आगे और इन्वेस्ट भी और लोगों को दिया जा सके। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक। अच्छा, सिर्फ मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग जो वो चीज़ों को डॉक्यूमेंटेड करते नहीं हैं, तो इसलिए उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वरना उनसे बेसिक डॉक्यूमेंट क्या मांगा जाता है, उनका इनकम प्रूफ मांगा जाता है कि अगर एक शख्स कहता है कि मैं फ़लाँ कंपनी में जॉब करता हूँ या मेरा सैलरी क्लास हूँ, तो हम उससे कहते हैं कि आप हमें अपनी सैलरी का प्रूफ दे दें ताकि उसकी बेसिस पे हम एनालाइज करें कि आपको कितनी अमाउंट की फाइनेंसिंग करनी है। तो जो लोग ये चीज़ प्रोवाइड करने में कामयाब हो रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है, और जिनके पास ये चीज़ें नहीं है तो ऐसा नहीं है। लेकिन साहब, जो बंदा अपना कारोबार करता है उसके पास तो कोई सैलरी स्लिप नहीं है ना। वो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि टैक्स पेयर ही लोग बहुत कम हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन टाइप की कोई चीज़ नहीं है, तो फिर वो नहीं। इसके लिए भी बड़ा अच्छा हल है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने पहली बार ऐसा ये हो रहा है कि गवर्नमेंट की बैकिंग्स पे बैंक्स जो है फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि बैंक्स जो है बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो न्यूट्रल होती हैं, जो बैंक के अपने इदारे नहीं होते। सही। बैंक उनसे उनकी इनकम एस्टिमेशंस करा लेती हैं। ये एक्सपर्ट्स कंपनी पाकिस्तान में बहुत पहले से हैं, क्योंकि बैंक्स अपने लिए भी ये इनकम एस्टिमेशंस कराया करती थी। तो जो बिजनेसमैन है उसकी इनकम एस्टिमेशन हो जाती है और उसकी इनकम एस्टिमेशन के बाद उसके हिसाब से उसको जो है वो फाइनेंसिंग दे दी जाती है। सही। तो ये भी कदरे आसान काम है। अच्छा, शान साहब से मजीद भी बात करते हैं, लेकिन मैं आरिफ जीवा साहब से बात करेंगे ब्रेक के बाद कि क्या ये मुमकिन हाथ में भी है, जैसे हसन बख्शी साहब कह रहे थे कि ये आसान है, तो उस आसानी के बाद क्या 50 लाख घर बनना वाकई इतना मुश्किल है जिसके बारे में बात हो रही थी कि 5 साल में चंद हज़ार घर ही बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।